सरोजिनी बहन रुक जाओ। ये क्या जबरदस्ती कर रही हो? जल्दबाजी में नहीं कर रही हूँ। उस आदमी ने ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? इस बुढ़ापे में मजनूगिरी दिखा रहा है। मजनूगिरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो। नीलकंठ की बीवी के साथ चक्कर चला रहा है, उससे मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? आप ही बताओ मास्टर जी। सावित्री के साथ रावणी का चक्कर? मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो उस सावित्री का कमरबंद रखकर पूजा कर रहा था। बेशरम इंसान। ऐसा है क्या? अभी मैं क्या करूं? कुछ मत करो, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। सरोजिनी, उसके घटिया काम करने की वजह से आप इस तरह से जाओगी तो कैसे चलेगा? बेटी का भी तो सोचो। जब वो मुझे चाहते ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों रहूँ मास्टर नहीं, जी? तुम्हें उधर रहना चाहिए सरोजिनी, तभी उसे रस्सी से बांधकर एक जगह खड़ा कर ठीक सकते नहीं हैं। होगा मास्टर, ये तो जहर के साथ जहर का संबंध है। कोई भी जहर होने दो, उसका इलाज नहीं है क्या? अभी तुम लोग घर जाओ। ये उठ। अरे 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 देखो अरे क्या देखो, हो क्या हुआ? मुझे मार रहा है, मालिक को मार रहा है। पहलवान उसे मार रहे क्या हुआ? हैं। हाँ। अरे क्यों मार रहे हैं लेकिन? पहलवान अरे उसे क्यों मार रहे हैं? देखो तो। लात दूंगा ना खींच कर। ये ठीक नहीं होगा, मारने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए अरे ना। पहलवान रावणी मालिक को क्यों मार रहे हो? इस आदमी ने कैसा काम किया पता है? पहलवान जी ये क्या कर रहे हैं तो आप? फिर तुम खुद बोलो। अरे रुक जाओ, मत मारो उसे। ये सब क्या है रावणी? अच्छा हुआ आप आ गए अच्छू मास्टर। क्या हुआ मास्टर, बात क्या है? अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत बर्ताव करे तो तुम क्या करोगे? मार कर गाड़ कर रख देंगे। हाँ, वही काम मैं करने जा अरे रहा हूँ। रुकिए, वो पहले से बीमार आदमी वैसे है। मालिक किसके साथ चक्कर चला रहे हैं? बोलिए पहलवान जी। नीलकंठ की बीवी सावित्री है ना, जब वो नहा रही थी तब ये छुप कर देख रहा था, ये बुढ़ा। इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। अरे रुको, इतना काफी है। सब लोग अपना अपना काम देखो, सब हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा। हाँ। ओह, इतनी मारपीट हो रही थी और आप हाथ पे हाथ धरकर तमाशा देख रहे थे क्या मास्टर? अरे इज्जत गवाकर मैं तो बैठा ही हूँ, अब तुम भी चाहो तो मार लो मुझे। ये क्या आप ऐसे बोल रहे हो? सरोजिनी बहन, महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के हाथों से अच्छा खासा मार खाने को मिला था, लेकिन कस्तूरबा ने सहन किया था ना। लेकिन इनकी तकलीफ को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मास्टर। अगर तुम्हें मेरा दर्द देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम यहाँ बैठ के रो। डायन ने इस तरह मारने को बोला होगा। ये महापाप है, ऐसा बोलकर उस बेचारी पर पाप मत चढ़ाओ। देखा ना मास्टर, अभी भी उस पर प्यार जता रहे हैं। हाँ जता रहा हूँ मैं, तेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना? उसने ऐसे ही नहीं मारा, आपको और मारना चाहिए था। उसके खातिर मैं और भी मार खाऊंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान भी दे दूंगा। इसको बलि नहीं कहते। गोडसे की गोली को अपने सीने में खाकर देश के लिए अपनी जान दी थी गांधी जी ने, इसे बलि कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंडिया और मेरा क्या संबंध है? मास्टर मैं बोल रही थी ना, ये सब जादू टोटका है। उस मौली धागे के अंदर ही नींबू टोटका कर रखा है। जब मुश्किल वक्त आता है तो तकलीफ कमरबंद पर रहती है। वो कमरबंद सांप में बदलकर डसता है, वो अभी सामने देख रहा हूँ। सुनिए, आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, उस कमरबंद को वापस कर दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 3 बार मैंने बोल दिया, तुम क्या कर लोगी? देखा ना, ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला है। रावणी, वो कमरबंद तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकता है, अभी तो उसे वापस कर दो। साक्षात गांव की देवी माँ भी अगर सामने आ गई ना तो भी मैं इस कमरबंद को वापस नहीं दूंगा। सत्यानाश, इस कमरबंद को लेकर आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाने हाँ, वाली अगर है। खत्म भी हो जाए तो भी मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ए बाहर निकलो पहलवान, नीलकंठ है नीलकंठ, बाहर आओ।
रावणी मालिक के एहसान को चुकाने वाले काफी लोग हैं इस गांव में, समझे तुम? नीलकंठ को अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुमने आज जिसे मारा है वो इंसान कौन है पता है? मेरे मालिक हैं, सोने जैसा दिल रखने वाले। उस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नीलकंठ तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। अरे बाप रे, पूरी बात मुझे पता चली। जीने का जब रास्ता नहीं था तब फांसी पर लटकने के लिए दिल कर रहा था। इस तकलीफ के दिनों में जब भी उनके घर जाता हूँ मुझे खुशी मिलती है। तुमने बिगाड़ दिया सब। तुझे और मेरी सावित्री को लेकर गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं कुछ पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं, उधार चुकाने की जरूरत भी नहीं। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाने दो। तुम्हारे पैर पर गिर कर बोलता हूँ, मेरे घर को मत उजाड़ो। नीलकंठ, तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हारी तकलीफ को जितना हो सके दूर करने के लिए आया हूँ मैं। आखिर तुम हो कौन मेरे? क्या मेरे साथ कोई खून का रिश्ता है? आज मेरे मालिक को तुमने मारा, कल मेरी सावित्री को अपनाने के लिए मुझे नहीं मारोगे, इसकी क्या गारंटी है? बस करो। आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? जो अपनी बीवी की कमरबंद को भी गिरवी रख दे, वो आखिर कैसा मर्द हो सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता सावित्री की कमरबंद के बारे में? तुझसे पहले सावित्री से मिला हूँ मैं बचपन से ही सावित्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बचपन से ही सावित्री से प्यार करता था। सावित्री हमेशा मेरे दिल में थी। स्कूल के मंदिर के इर्द गिर्द मैं उसका पीछा किया करता था, लेकिन सावित्री के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन किसी हाथी चलाने वाले के साथ उसकी शादी तय हो गई। ऐसा मुझे पता चला और उसी दिन मैं गांव छोड़कर चला गया। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अभी सावित्री एक दोस्त जैसी है। रावणी मालिक को मैंने क्यों मारा तुमने पूछा था ना? ये लड़कियां जब नहाती है और कोई आदमी उसे देखे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तुम होते तो क्या करते? मैंने भी वही किया।